सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया पॉजेसिव प्रोनाउन को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी देख रहे हैं टारगेट क्लासेस को। तो चलिए जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वह ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु के लिए किया जाता है जिसे हम जानते नहीं हैं। तो चलिए उसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रेफर्स टू पर्सन, थिंग और अमाउंट इन ए नॉन स्पेसिफिक वे। इट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्टली whom or what is being talked about। परिभाषा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या मात्रा का अनिश्चित रूप से उल्लेख करता है। यह विशेष रूप से यह नहीं बताता कि किसके बारे में बात की जा रही है। जैसा कि अभी हमने बताया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है उससे ये पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो चलिए इसी के साथ अब जानते हैं कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन हैं। तो आइए एग्जाम्पल जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के उनको देख लेते हैं कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस को लिख करके रखा है। सबसे पहला है कि पर्सन के लिए जो यूज किए जाते हैं, यानी कि जो व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं, उन इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हमने इधर लिखा है। और जो वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हमने इस तरफ लिखा है। पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए और थिंग्स यानी कि वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं उनका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि जितने भी समबॉडी, एनीबॉडी यानी कि जितने भी लास्ट में बॉडी वाले शब्द आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, तो ये जो है वो ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ग्रुप यानी कि समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन ये किसी ग्रुप के लिए नहीं प्रयोग किए जाते हैं, ये किसी के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। उसी तरह वस्तु के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। तो चलिए अब इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले समबॉडी और समवन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिससे ये समबॉडी और समवन समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, ये जो वाक्य होते हैं ये अफर्मेटिव में होते हैं और इनके साथ हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब होता है वह सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है समबॉडी, समवन, दोनों का मतलब भी कोई होता है। तो यहाँ लिखा है हमने समबॉडी लेफ्ट देयर जैकेट इन द ऑफिस, किसी ने अपना जैकेट ऑफिस में छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो समबॉडी है वह प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम किसी ग्रुप के व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जो ऑफिस में काम करता है और उसने अपना जैकेट क्या कर दिया है, ऑफिस में ही छोड़ दिया है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा देखें, समबॉडी हैज हेल्प्ड मी विथ माई होमवर्क, किसी ने मेरी होमवर्क में मदद की है। जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं इनके साथ जो वर्ब लगता है वह सिंगुलर होता है। यहाँ पे देखिए कि जो समबॉडी का प्रयोग हुआ है इसलिए हुआ है कि जो होमवर्क में मदद की है किसी ग्रुप का ही व्यक्ति है, किसी समूह का ही। उसी प्रकार तीसरा है, आप समझते हैं कि समवन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम समवन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तब जब समवन का प्रयोग करेंगे तो किसी ग्रुप के व्यक्ति की बात नहीं की जाएगी, तब यह हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, समवन शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द मीटिंग, किसी को आपको मीटिंग के बारे में सूचित करना चाहिए था। अब यहाँ पे जो समवन लगा हुआ है वो कह रहा है कि किसी को भी आपको सूचित करना चाहिए था मीटिंग के लिए, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे समबॉडी का यूज कर सकते हैं। तो कब करेंगे? जब किसी समूह या ग्रुप की बात की जाए। लास्ट है नंबर 4, समवन हैज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम, किसी ने पहले ही समस्या का समाधान कर दिया है। तो यहाँ पे समवन का जो यूज हुआ है यानी कि किसी ग्रुप के व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है,
कोई जो है समस्या का हल कर दिया है जिसका पता ना चले कि कौन मदद किया। ठीक है, इसी क्रम में चलिए अगला जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसको देख लेते हैं। तो आइए इसी के साथ अब हम समझते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीबॉडी और एनीवन को। मतलब एनीबॉडी और एनीवन का मतलब होता है कोई भी। तो जैसा कि हमने यहाँ वाक्य लिखा है, एनीबॉडी कैन अचीव सक्सेस विथ हार्ड वर्क। कोई भी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर एनीबॉडी हमने बताया जो है ये ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एनीबॉडी जो है किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, अनिश्चित व्यक्ति की बात कर रहा है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है एक ग्रुप से। ठीक है, उसी प्रकार जो है दूसरा है, एनीवन कैन बिकम ए गुड लीडर विथ द राइट गाइडेंस। सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी अच्छा नेता बन सकता है। तो यहाँ पर जो है किसी ग्रुप के व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनीबॉडी और एनीवन में क्या अंतर है। तो आइए इसी क्रम में एवरीबॉडी और एवरीवन को जान लेते हैं। एवरीबॉडी और एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक या हर कोई। तो चलिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे पहला है, एवरीबॉडी लाइक्स टू हैव ए हॉलीडे, कि हर किसी को छुट्टी पसंद होती है। तो यहाँ पे एवरीबॉडी लगा है, तो जैसा कि हमने बताया कि एक समूह में से बात की जाए कि 10 लोग हैं समूह में और किसी व्यक्ति को क्या है, छुट्टी पसंद है। कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है जिसको छुट्टी पसंद। उसी प्रकार दूसरा है, एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग फेस्टिवल। हर कोई आने वाले त्योहार को लेकर उत्साहित है। हर कोई का मतलब कोई भी व्यक्ति हो जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित व्यक्ति है। इसी प्रकार अगला जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो आइए इसी के साथ समझते हैं नोबॉडी और नो वन का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये जो सेंटेंस इनके होते हैं इसमें कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी नोबॉडी या नो वन का प्रयोग किया जाए तो किस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस कैसे प्रयोग होता है। नोबॉडी नोज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। कोई भी उस सवाल का उत्तर नहीं जानता है। यहाँ पे ये निगेटिव की तरह है, लेकिन इसमें जो है नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। नोबॉडी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नहीं। ठीक है, इस प्रकार जो है नो वन हैज सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट एट। अभी तक किसी ने भी अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति जो है अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं किया है। तो यहाँ पर नो वन का प्रयोग किया गया है। अगर हम हैज के बाद नॉट लगा देंगे तो यह वाक्य जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी भी नोबॉडी और नो वन के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं प्रयोग करते हैं। तो आइए इसी के साथ अब देखते हैं हम जो थिंग यानी कि जिनके लास्ट में समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग या नथिंग यानी कि जिनके लास्ट में थिंग लगा होता है उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। तो हमने यहाँ एक वाक्य लिखा है, आई हैव टू से समथिंग। मुझे कुछ कहना है। तो मुझे क्या करना है, कुछ कहना है। अभी ये निश्चित नहीं हो रहा है कि क्या कहना है, तो ये अनिश्चित है, इसलिए जो समथिंग क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, और उसी के साथ दूसरा है एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। कुछ में और कुछ भी में बहुत अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है कि इसमें कह रहा है कि मुझे कुछ कहना है और यहाँ पर जो है कह रहा है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसी को कहूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो कुछ कर सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, तो जब कुछ भी आए तब वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, एनीथिंग का प्रयोग करेंगे। कुछ भी यानी कि निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है कि क्या मैं कर सकता हूँ, यानी कि कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसी क्रम में जो है तीसरा है एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। अब हमने कुछ पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, अब सब कुछ जो है क्या है, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। यहाँ पे था एनीथिंग फॉर यू, तो एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, यानी कि मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जो निश्चित नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, यानी कि ये अनिश्चित है। ठीक है, तो एवरीथिंग क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसी प्रकार है नथिंग, नंबर 4 है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। आई हैव टू से नथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना है। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि हैव के बाद कभी भी नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा वाक्य। ठीक है, तो हम यहाँ पे नथिंग लिख दिए। नथिंग का मतलब हो गया कुछ नहीं। अगर नॉट का प्रयोग हमें करना हो, एनीथिंग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगाएंगे, तो इनका समथिंग और एनीथिंग का प्रयोग कर सकते हैं। नथिंग का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। नथिंग का प्रयोग
जब करेंगे तो ये जो सेंटेंस होगा वो बिल्कुल अफर्मेटिव होगा, ठीक है। हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।